हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 11 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हमारा ऑर्थर भाई अपनी एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करने वाला है। वेल कैसे, ये तो आप लोगों को एपिसोड में ही पता चलेगा। वेल बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऑर्थर हम लोगों को बता रहा होता है सिरस एकेडमी। ये काफी मशहूर एकेडमी है, क्योंकि यहाँ के कई सारे स्कॉलर्स, रॉयल गार्ड्स, पब्लिक लीडर्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स बनकर यहाँ से निकले हैं। वेल ये एक इज्जतदार इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर पढ़ने का भाई हर एक मैजिशियन सपना देखता है। एंड आज मैं मिल रहा हूँ यहाँ की डायरेक्टर से, जिसके पास इस एकेडमी की पूरी अथॉरिटी है। हमें देखने को मिलता है ये वही ओल्ड लेडी होती है जो कि इस एकेडमी की डायरेक्टर होती है। ये बोल रही होती है, तो तुम हो ऑर्थर लेविन। वेल तुम्हारे बारे में विंसेंट ने मुझे काफी बताया। तो मैं देखना चाहूंगी कि कहीं वो बड़ी फेक तो नहीं रहा था। वही वो अपने मन में सोच रही होती है। वेल इस लड़के को देखकर ना जाने क्यों मुझे इस लड़के में काफी पोटेंशियल दिख रहा है। वहीं ऑर्थर अपने मन में सोच रहा होता है, वेल इस ओल्ड लेडी की बॉडी से कुछ ज्यादा ही प्रेशर रिलीज हो रहा है। वेल आखिर मैं इतनी मशहूर एकेडमी की डायरेक्टर से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ, लेकिन लगता है मुझे भी अपनी पावर का थोड़ा बहुत तो शो ऑफ करना ही पड़ेगा, जिससे कि विंसेंट की बात सच हो सके। ये बोलते हुए अपने विंड मैजिक का यूज करने लगता है एंड आसपास पड़े हुए काफी सारे पत्थरों को उस ओल्ड लेडी पर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं वो ओल्ड लेडी तो मात्र अपने एक ही हाथ से औरतों के अटैक को एकदम बेकार कर देती है। वहीं औरत भी सोच रहा होता है, वेल मैं मानता हूँ मेरा विंड मैजिक भाई इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना मेरा फायर एंड वाटर मैजिक है, लेकिन सच में एक हाथ से मेरे अटैक को रोक लेना ये तो काफी इंप्रेसिव है। ये बोलते वो अपनी कुछ फायर टाइप अटैक को भाई जमीन से होते हुए उसी ओल्ड लेडी पर कर देता है, जिससे कि जमीन से कुछ पत्थर निकलते हुए कुनाया बन जाते हैं एंड उसी ओल्ड लेडी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये ओल्ड लेडी तो अपने आसपास एक बिल्डिंग की शील्ड बना लेती है, जिससे कि सभी अटैक इसके बेकार हो जाते हैं। हम औरत को देखते हैं, ये भी एकदम हिला हुआ होता है कि यार ये क्या हो गया बे। हमें देखने को मिलता है वो फाइनली अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, जहां उसके पीछे उसकी प्रीवियस लाइफ की इमेज भी हम लोगों को दिखने लगती है। एंड औरत तो काफी तगड़े तरीके से उस ओल्ड लेडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो ओल्ड लेडी भी अपने सामने एक विंड की शील्ड बना लेती है, जिससे कि हमारा औरत भी काफी दूर जाकर गिरता है। भाई वो ओल्ड लेडी भी बोल रही होती है, वेल सच में तुम तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। हालांकि तुम थोड़े एरोगेंट हो, लेकिन विंसेंट ने जो कहा था कि तुम मैजिक एंड कॉम्बैट में काफी कमाल के हो, ये बात एकदम सच है। वेल चलो ठीक है, अब इस टेस्ट को खत्म करने का समय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बार भाई बेहोश ना हो जाओ। ये बोलते वो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा साउंड को रिलीज करने लगती है, जो कि भाई औरत को काफी तकलीफ दे रहा होता है। और तभी अपने मन में सोच रहा होता है, वेल आखिर ये क्या है, क्या ये साउंड एलिमेंट है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर इसी तरीके से चलता है, लेकिन हम देखते हैं औरत इस चीज को भी सर्वाइव कर लेता है। वहीं वो ओल्ड लेडी भी बोल रही होती है, वेल तुम पास हो गए हो, तुम्हारा विंड मैजिक थोड़ा कमजोर है, इसी वजह से भाई मैं तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग देने वाली हूँ। वैसे तुम्हारे पास अर्थ एलिमेंट की भी पावर है ना, या फिर बोलूँ तो तुम्हारे पास और भी एलिमेंट की पावर है। वहीं और तभी अपने मन में सोच रहा होता है, सच में यार ये ओल्ड लेडी तो कुछ ज्यादा ही होशियार है। वहीं वो बता भी देता है, हाँ मेरे पास फायर एंड वाटर एलिमेंट की और भी पावर है। तभी ओल्ड लेडी बोलती है, तो फिर बच्चे चलो अभी इन बातों को साइड में रखते हैं। मुझे ये बताओ कि आखिर क्या तुम मुझसे कुछ कहना वगैरह चाहते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम बस यहाँ टेस्ट को ही पास करने आए हो। वहीं और तभी सोच रहा होता है, जैसा कि मुझे लगा था भाई ये लेडी कुछ ज्यादा ही होशियार है। तभी वो बोलता भी, हाँ आपने एकदम सही कहा, मैं यहाँ आपसे थोड़ी बात करने आया हूँ, क्योंकि मुझे आपकी अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस की थोड़ी जरूरत है, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को मेरे साथ शेयर करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो मैं आपकी एकेडमी को ज्वाइन भी करूंगा, साथ ही साथ एक टीचर के तौर पर आपको रिस्पेक्ट भी दूंगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो ओल्ड लेडी भी थोड़ी हिल जाती है एंड बोलती है, सच में तुम तो कुछ ज्यादा ही ब्रेव बच्चे हो। वेल इस तरीके से बात करने की हिम्मत तो रॉयल फैमिली वाले बंदों की भी नहीं होती है। वेल लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। वहीं और तभी लाइक, हाँ मुझे खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है एंड मुझे लगता है आपको भी मेरी पावर्स पर भरोसा हो ही गया होगा। लेकिन मैं एडमिशन तभी लेना चाहता हूँ जब मैं बाकी बच्चों की उम्र का हो जाऊं, यानी कि जब मेरी एडमिशन लेने लायक उम्र हो जाए। तभी ओल्ड लेडी बोलती है, फिर इसके लिए तो अभी 3 साल पड़े हुए हैं। वेल अगर तुम अभी से ही हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम काफी ताकतवर बन सकते हो। वहीं और तभी लायक, वेल मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। वेल मैं एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं दुनिया के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकूं। एंड जैसे ही मैं इस चीज को कर लूंगा, मैं अपने आप ही भाई एकेडमी में चला आऊंगा। वहीं ओल्ड लेडी भी लायक, लगता है तुम पहले ही इस चीज का फैसला कर चुके हो, पर क्या तुमने इसके बारे में अपने मॉम डैड से बात कर ली। वहीं और तभी लायक, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ से फ्री होकर यही करने वाला हूँ। वही ओल्ड लेडी भी लाइक, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे मॉम डैड इस बारे में मान जाते हैं तो हमारी डील भी पक्की हो जाएंगी। वही अगले सीन में हम ऑर्थर के मॉम डैड की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ ऑर्थर की मॉम भाई ऑर्थर को एक एडवेंचर बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वही ऑर्थर हम लोगों को बता रहा होता है, वेल डायरेक्टर के पास से आने के बाद मैंने विंसेंट की मदद से अपनी पावर्स एंड अपनी एडवेंचर बनने वाली इच्छा के बारे में बताया, लेकिन लगता है मुझे इस बारे में उन्हें खुद ही बता देना चाहिए था, क्योंकि हमें देखने को मिलता है ऑर्थर की मॉम एंड ऑर्थर के
डैड वही इसी टॉपिक पर बहसबाजी कर रहे होते हैं। वही आल भी अपने मॉम डैड को शांत रहने के लिए बोल रही होती है कि आप लोग लड़ काय करे हो जी। हमें देखने को मिलता है औरतों के डैड भी भाई औरतों की मॉम को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कम से कम बच्चे की बात तो सुन लो। वही औरतों की मॉम तो भाई काफी ज्यादा भड़की हुई होती है एंड बोल रही होती है वेल आखिर तुम इस बारे में बोल भी कैसे सकते हो, क्योंकि हमारा बच्चा इतने समय बाद घर वापस आया एंड तुम चाहते हो कि मैं उसे फिर से खुद से दूर कर दूं। वही औरतों की डैड भी लाइक देखो तुम सिचुएशन को समझ नहीं रही हो। मैं चाहता हूँ कि अगर वो जाना ही चाहता है तो हम लोग उसकी प्रोटेक्शन के लिए किसी और को भी उसके साथ भेज दें। हमें देखने को मिलता है औरतों की मॉम तो अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रही होती है। तभी औरतें बोलता है वेल मॉम आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी सफर वगैरह पर थोड़ी ना जा रहा हूँ एंड अगर आप चाहो तो मैं हर महीने आपसे मिलने आता भी रहूंगा। मॉम भी लाइक क्या सच में। वही औरत भी अपने मॉम डैड से प्रॉमिस कर देता है। वही उसकी बहन भी बोलती है भैया क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हो। वही औरत भी लाइक वेल बेना तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं इतनी जल्दी भी यहाँ से नहीं जाने वाला। साथ ही साथ मॉम डैड दरअसल मेरे यहाँ से जाने की वजह ये भी है कि मैं डिजर्टन कॉन्टिनेंट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं जानना चाहता हूँ और मेरी दूसरी वजह ये भी है कि मैं आप लोगों की तरह उस फीलिंग को एक्सपीरियंस भी करना चाहता हूँ जिस फीलिंग को आप लोगों ने एडवेंचर बनकर फील किया था। वो मनी मन ये भी सोच रहा होता है वेल एक और वजह है जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता। वेल यहाँ पर बोरिंग ट्रेनिंग करने की बजाय मैं दुनिया में निकलकर अपनी ट्रेनिंग को आजमाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूँ। तभी औरत की मॉम बोलती हैं वेल औरत चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ लेकिन तुमने मुझे अब तक अपने बाकी के एलिमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। मैं चाहती हूँ कि आगे से तुम हमारे साथ बिल्कुल भी सीक्रेट ना रखो। हमें देखने को मिलता है और तभी इस चीज से खुश हो जाता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल सच में यार मेरी मॉम तो मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करती हैं, काश मैं अपने सभी सीक्रेट्स के बारे में अपनी मॉम डैड को बता सकता। तभी औरत के डैड भी बोलते हैं वेल बेटे तुम्हारी मॉम की तुम्हारे लिए चिंता एकदम जायज है क्योंकि एडवेंचर बनना कोई हलवा नहीं है कि बना लिया एंड चाट लिया। वेल इसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है, इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि हम तुम्हारे साथ किसी ऐसे बंदे को भेजेंगे जिस पर हमें भरोसा हो। ये बोलते हुए तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि औरत के डैड ने अपने सभी टीममेट्स को बुला लिया होता है एंड सभी को बता दिया होता है कि हमारा बच्चा एडवेंचर बनना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई इसके साथ जाए। वही हम एडम को देखते हैं जिसके बारे में हम लोग तो जानते ही हैं कि ये काफी मजाकिया किस्म का बंदा है। ये तो मना कर देता है एंड बोलता है वेल भाई ये लड़का और था बचपन में ही काफी स्ट्रांग था एंड अब तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अगर रात में चलते चलते इसने मेरे को पेल दिया तो मैं तो यार भरी जवानी में ठिकाने लग जाऊंगा ना। तब इसके टीममेट भी बोलने लगते हैं सच में यार तू तो एकदम फुसकी निकला बे यार तू एक बच्चे से डर रहा है। वही और तभी बोल रहा होता है कि यार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, कम से कम मेरे पे थोड़ा तो भरोसा करो। हमें देखने को मिलता है ये सभी हंसी मजाक वगैरह कर रहे होते हैं। वहीं औरत के डैड भी बोलते हैं देखो मेरे भाइयों मेरे पास तुम लोगों को ज्यादा कुछ देने को नहीं है लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई तुम अगर मेरे बच्चे की मदद करते हो तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं इसके दोस्त वगैरह भी बोल रहे होते हैं यार अगर तू ये कैसी बातें कर रहा है यार हम लोग एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, आखिर हमारे बीच लेन देन वाली बात कहाँ से आ गई वे। एंड अगर ऑर्थर स्ट्रॉन्ग बन भी जाता है तो ये तो हमारे लिए ही अच्छी बात है ना क्योंकि इससे हम लोगों को भी काफी सपोर्ट मिल सकता है। वहीं हमें देखने को मिलता है जैस्मीन अपना हाथ खड़ा कर देती है एंड बोलती है वेल मैं औरता के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो वही वहाँ मौजूद सभी बंदे एकदम हिले जाते हैं। वही एंजेलिया भी बोल रही होती है वेल जैस्मिन मुझे नहीं लगा था कि तुम जाने के लिए इतनी इजीली मान जाओगी क्योंकि यार तुम्हें तो अकेले रहना भाई एडम से भी ज्यादा पसंद है। वही जैस्मिन भी लाइक वेल ये सब सिर्फ औरता के लिए है। वहीं औरता के डैड भी बोल रहे होते हैं वेल सच बताऊं तो मुझे भी नहीं लगा था जैस्मिन कि तुम इस चीज के लिए इतनी इजीली मान जाओगी। मुझे लगा था हेलन या डार्देन इस चीज के लिए राजी होंगे लेकिन अगर मैं सही तरीके से सोचूं तो कॉम्बैटिबिलिटी में भाई तुमसे बेहतर कोई भी नहीं है। मुझे लगता है तुम औरता को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हो, हालांकि डार्देन भी काफी बड़े बड़े ग्रुप्स को काफी बड़े बड़े अटैक से काफी इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है लेकिन यहाँ एक बच्चे की बात चल रही है एंड मुझे लगता है तुमसे बेहतर इस काम को कोई और नहीं कर सकता। हमें देखने को मिलता है औरता की मॉम भी बोल रही होती है जैस्मिन क्या सच में तुम्हें इस काम से कोई भी ऐतराज नहीं है। वहीं जैस्मिन भी अपना थंब दिखा रही होता है कि नो प्रॉब्लम यार मैं आराम से इस चीज को हैंडल कर सकती हूँ। वहीं एडम भी बोल रहा होता है सच में यार फिर तो बात पक्की हो गई कि भाई जैस्मिन ही औरता के साथ जाने वाली है। और देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात भी है क्योंकि ये भाई एलिमेंट्स का यूज कर सकती है क्योंकि ये एक एगमेंट है एंड देखा जाए तो पिछले साल ये लाइट ऑरेंज लेवल तक पहुंच गई है और तो और इसका विंड मैजिक पर भी कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा है। वेल ये औरता के साथ जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं डार्देन भी बोल रहा होता है वेल सच बताऊं तो यार औरता के साथ मैं जाना चाहता था। वहीं औरता के डैड बोलते हैं यार होता है इतना काय को रोता है यार फिर मौका मिलेगा तेको। हमें देखने को मिलता है औरता भी इन सभी का शुक्रिया बोलती
होता है तभी अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग वापस से घर आ चुके होते हैं, क्योंकि ये लोग ये सभी बातें भाई एक होटल में कर रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है जैसे ये लोग घर आते हैं ना, देखने को मिलता है लिलिया तो भाई मेडिटेट कर रही होती है, अपने माना की फ्लो को समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी इसके पास एल भी आती है, जो कि आते साथ ही लिलिया से बोलती है, लिलिया ये तो काफी ज्यादा गलत बात है यार, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम अकेले अकेले प्रैक्टिस कर रही हो यार, मुझे भी बता देती। वहीं और तभी अपने मन में सोच रहा होता है वह लगता है लिलिया धीरे धीरे माना के फ्लो को समझने में कामयाब हो रही है एंड मुझे लगता है अब तो इसे मेरी भी जरूरत नहीं है। चलो अच्छी ही बात है, अब ये जल्द ही अपने माना कोर को कंडेंस कर सकती है। लेकिन चलो अभी इन बातों को साइड में रखते हैं। डैड क्या मैं हेस्टिया ऑक्शन हाउस जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से अपने लिए एक स्वॉर्ड लेनी है। वहीं डैड भी लाइक ऑफ कोर्स बेटे तुम वहाँ जा सकते हो। तभी अगले सीन में हमें हेस्टिया ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंसेंट बोल रहे होते हैं अच्छा तो तुम्हें एडवेंचर गिल्ड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक स्वॉर्ड चाहिए। वेल तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें एडवेंचर बनना है। वहीं और तभी लाइक हाँ, वहीं विंसेंट भी लाइक चलो ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो यही ठीक। यहाँ बहुत सारे वेपन्स पड़े हुए हैं तो इनमें से तुम कोई सा भी चुन सकते हो, ये बोलते हो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं औरथा को देखते हैं, उसके सामने तो काफी सारे वेपन्स वगैरह पड़े होते हैं। वहीं हमारा सीन शिफ्ट कर में औरथा की मॉम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो भी डिनर बना के एकदम तैयार होती है। उसे चिंता हो रही होती है कि यार बहुत देर हो गई है, औरथा अब तक आया खाएगा नहीं। वहीं औरथा की डैड बोलते हैं वेल औरथा अपने लिए एक सुटेबल स्वॉर्ड चूज करने गया है। वेल चलो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। यानी हमें देखने को मिलता है औरथा की मॉम भी इस चीज के लिए मान जाती है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट कर में औरथा की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वास्तव में औरथा का तो बुरा हाल होता है कि यार ससुरा यहाँ पर इतनी सारी स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन मुझे इनमें से एक भी समझ का को नहीं आ रही है बे। शायद इस दुनिया में भाई ज्यादातर सोल्जर्स एगमेंटर्स हैं, इसी वजह से वही यहाँ पर ज्यादातर दो हाथों से पकड़ने वाली स्वॉर्ड या फिर एक हाथ से पकड़ने वाली लॉन्ग स्वॉर्ड ही हैं। यार मेरी बॉडी से सुटेबल तो कोई स्वॉर्ड मिल ही नहीं रही है बे। तभी हमें देखने को मिलता है सिल्वी औरथा को एक तरफ इशारा करने लगती है जहाँ एक छड़ी टाइप स्वॉर्ड पड़ी हुई होती है। वहीं औरथा को तो वो एकदम छड़ी ही लग रही होती है, इसी वजह से वो बोलता भी है कि यार सिल्वी में कुछ स्वॉर्ड चाहिए ना कि कोई छड़ी। लेकिन हम देखते हैं औरथा जैसी उस छड़ी को उठाने की कोशिश करता है वो तो काफी ज्यादा भारी होती है जिसको कि वो उठा भी नहीं पा रहा होता है। और तभी समझ जाता है कि लगता है ये सिर्फ छड़ी नहीं है, लगता है ये किसी टाइप की स्वॉर्ड है। मुझे लगता है मुझे इसमें अपने माना की पावर को इंजेक्ट करना पड़ेगा। ये बोलते वो उस स्वॉर्ड में अपनी थोड़ी सी माना की पावर डालने लगता है जिससे कि वो स्वॉर्ड भी बाहर निकल आती है। हमें देखने को मिलता है जैसे ही ऐसा होता है औरथा की आंखें काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है एंड जैसे वो अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोल रहा होता है वेल मैंने अपनी दोनों ही लाइफ में काफी सारी स्वॉर्ड्स को देखा है, लेकिन भाई इतनी बेहतरीन स्वॉर्ड मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। भाई सच में मैं तो इसे एक स्वॉर्ड भी नहीं समझ पा रहा हूँ यार, ये तो मुझे एकदम लिविंग पर्सन की तरह लग रही है। ये बोलते वो वहाँ मौजूद एक बैरल को काट के रख देता है, हालांकि अभी भी ये उसे थोड़ी भारी लग रही होती है। लेकिन तभी उसकी नजर इस स्वॉर्ड पे बने हुए कुछ स्क्रिप्चर्स पर जाती है जिस पर लिखा होता है डाउन वॉलन WK4। वेल ये चीज तो औरतों को भी समझ नहीं आ रही होती है कि ससुरा ये क्या लिखा है बे, क्या ये इस स्वॉर्ड को बनाने वाले का नाम है क्या। लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से स्वॉर्ड से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है जिससे कि भाई औरतों को भी इस स्वॉर्ड को छोड़ना पड़ता है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर में जैसी सब चीजें शांत हो जाती हैं औरतों जैसे ही उस स्वॉर्ड को उठाता है अब ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा हल्की हो चुकी होती है एंड इसने अपने साइज हाइट को भी मेंटेन कर लिया होता है एकदम औरतों के बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, एकदम ग्रिप एंड साइज वगैरह सब कुछ औरतों के अकॉर्डिंग हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है औरत भी अपनी इस स्वॉर्ड को टेस्ट करने की कोशिश करता है, वो चारों तरफ इस स्वॉर्ड को घुमाकर देखता है, उसे ये स्वॉर्ड सच में काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है एंड ये हम लोगों को बता भी रहा होता है वेल सच में आज तक मैंने काफी सारी स्वॉर्ड्स को यूज किया है लेकिन सच में इतनी परफेक्ट स्वॉर्ड मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे ये स्वॉर्ड मेरे लिए ही बनी हो। ये बोलते वो आसपास के कुछ और बैरल्स को सब काट के रख देता है अपने मन में सोच रहा होता है वेल इन सभी चीजों को देखकर तो मुझे एक महान ब्लैक स्मिथ की याद आ रही है जिसने की एक छड़ी को बनाया था जो कि अपने मास्टर को खुद से चुन सकती है। वस्तु में उसमें माना को इंजेक्ट करना पड़ता है, लेकिन सच में मैंने इस टाइप की स्वॉर्ड को पहले कभी भी नहीं देखा है जो कि अपने मास्टर के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकती है। वेल सच में आखिर ये WK4 है कौन। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर विंसेंट है उसके डैड भी आ जाते हैं जो कि आते साथ ही बोलने लगते हैं बेटे आखिर तुम कहाँ हो, क्या तुम्हें स्वॉर्ड मिली यार, तुम्हारी घर पर मॉम काफी ज्यादा चिंता कर रही है। हमें देखने को मिलता है और तभी रैंडमली एक स्वॉर्ड उठाकर अपने डैड के पास ले आता है एंड बोलने लगता है वेल डैड मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। वही डैड भी स्वॉर्ड को देखने लगते हैं, वो बोलते हैं वेल ये स्वॉर्ड तो थोड़ी अनबैलेंस्ड है, लगता है कारीगर से हल्का बनाना चाह रहा था लेकिन देखा जाए तो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, वेल तुम इसे ले सकते हो। हम देखते हैं विंसेंट भी औरथा को इसे लेने की परमिशन दे देते हैं। तभी उनकी नजर भाई औरथा की कमर पर जाती है जहाँ पर वही छड़ी होती है। वो बोलते हैं वेल औरथा आखिर ये छड़ी कैसी है। वही औरथा बताता है वेल दरअसल ये मैंने जमीन पर पड़ी दिखाई
दी थी, ये काफी ज्यादा भारी है, मुझे लगता है ये मेरे प्रैक्टिस के लिए एकदम बढ़िया होगी, इसी वजह से मैंने इसे उठा लिया। वही विंसेंट भी लाइक मुझे नहीं लगा था कि मैं हमारे पास ऐसा भी कुछ है। तभी वो अपने बंदे से पूछता है, वेल क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये छड़ी कहाँ से आई है? तभी वो बंदा भी बताने लगता है, हाँ दरअसल कुछ समय पहले एक सटियाया हुआ बुड्ढा हमारे दरवाजे पर आया था, जो कि चिल्ला रहा था कि ससुरा इस छड़ी को कोई इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं है, एंड मेरे मुंह पर छड़ी मारकर वो वहां से चला गया। आई डोंट नो कि वो बुड्ढा कौन था। हमने तो काफी सारे अप्रेजर से इस छड़ी को चेक भी कराया, लेकिन सबने बस एक ही चीज बोली कि ये छड़ी काफी ज्यादा भारी एंड मजबूत है। वेल मास्टर, मैंने तो जितना हो सकता था उतना कर लिया, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं भाई किसी स्पेशल अप्रेजर को भी बुलाकर इसे चेक करवा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं और तो ऐसा बिल्कुल भी नीचे आ रहा होता है, इसी वजह से वो अपना प्यारा सा फेस बनाकर अंकल विंसेंट को मक्खन लगाने लगता है कि अंकल विंसेंट, अगर आपके ये किसी काम का ना हो तो क्या मैं इसे अपनी प्रैक्टिस पार्टनर बना सकता हूँ? वही अंकल भी लाइक, अरे बेटा ये भी कोई पूछने की बात है, अरे यार तू यार अपना ही बच्चा है, तू यहाँ मौजूद किसी भी चीज को अपने लिए यूज कर सकता है। हमें देखने को मिलता है सब चीजों से भाई और तो काफी खुश हो जाता है। वहीं ऑर्थर के डैड तो भाई विंसेंट को काफी घूर घूर कर देख रहे हैं कि आखिर तू कर क्या रहा है बे, क्या तू मेरे बच्चे को बिगाड़ना चाह रहा है? वही विंसेंट भी लाइक, अरे यार भाई यार तू समझा कर यार, बच्चा का दिल टूट जाता, और वैसे भी उसने इतने प्यार से मुझे अंकल जो कहा था। तभी ऑर्थर हम लोगों को बताता है, वेल उस दिन के बाद से मैंने अपना ज्यादातर समय अपनी फैमिली के साथ बिताया, साथ ही साथ मैंने अपने एडवेंचर बनने के लिए काफी सारी ट्रेनिंग भी की, और तो और अब मुझे इस दुनिया में आए हुए पूरे 9 साल बीत चुके हैं। हमें देखने को मिलता है आज ऑर्थर का 9वां बर्थडे होता है, एंड सभी लोग ऑर्थर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। भाई ऑर्थर की मॉम तो काफी ज्यादा खुश होती है, इनफैक्ट वो तो काफी ज्यादा रोने लगती हैं, ये उनके खुशी के आंसू होते हैं कि अब मेरा बेटा 9 साल का हो गया। हमें देखने को मिलता है भाई विंसेंट उन्हें चुप करा रहे होते हैं कि यार एलिस आज तो काफी खुशी का दिन है यार, तुम रो धो काय को रही हो। हमें देखने को मिलता है सभी लोग पार्टी को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्थर के डैड के सभी दोस्त वगैरह भी आए होते हैं जो कि फुल पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है अब देखते ही देखते पार्टी फिनिश हो जाती है एंड शाम हो चुकी होती है। अब औरतों को गिफ्ट देने की बारी आई होती है। यहाँ सबसे पहला गिफ्ट औरतों की मॉम देती हैं, जो कि एक ग्लव्स होता है जो कि उन्होंने खुद ही बनाया होता है, साथ ही साथ इसमें 3 डायमंड्स भी उन्होंने अपने मैजिक से लगाए होते हैं, जो कि भाई औरतों को काफी ज्यादा पसंद आता है एंड औरतों तो अपनी मॉम को हग कर लेता है। तभी अगला गिफ्ट भाई विंसेंट की तरफ से होता है, जो कि भाई 2 रिंग्स को दिखाते हुए औरतों को मैरिज का प्रपोजल देने लगता है कि औरतों मेरे साथ शादी करोगे। हमें देखने को मिलता है विंसेंट की वाइफ तो विंसेंट की एक टपली बजा देती है एंड बोलती है, वेल भाई तुम्हें इस टाइम भी मजाक सूझ रहा है। तभी विंसेंट भाई उन रिंग्स को भाई ऑर्थर एंड उसकी मॉम को दे देता है। वो एलिस से बोलता है, वेल एलिस मैं जानता हूँ तुम्हें ऑर्थर की काफी चिंता रहती है, इसी वजह से मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, जिससे कि भाई कभी भी जब ऑर्थर का माना कुछ ज्यादा ही ड्रेन हो जाएगा तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑर्थर खतरे में है या नहीं, जिससे कि तुम्हें ऑर्थर की ज्यादा चिंता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें देखने को मिलता है तभी अब गिफ्ट देने की बारी एडम की आ जाती है, जहां वो ऑर्थर को एक स्क्रोल देता है एंड बोलता है, वेल ये काफी कमाल का स्क्रोल है जिसमें कि तुम माना इंजेक्ट कर कर किसी को भी मैसेज भेज सकते हो। वेल मैं जानता हूँ कि तुम ज्यादातर इस पर अपने घर पर ही मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो मैं बता दूं कि तुम्हारे घर वाले भी इसका इस्तेमाल करते हुए तुम्हें रिप्लाई भेज सकते हैं। हमें देखने को मिलता है और तभी इन सभी लोगों का शुक्रिया बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए। वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत ना पड़े। हमें देखने को मिलता है ऑर्थर के डैड भी ऑर्थर की इस बात से खुश हो जाते हैं। वहीं ऑर्थर की मॉम बोल रही होती है, वेल बच्चे मुझे तुम्हारे नेम फेम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, बस मेरी यही एक इच्छा है। हमें देखने को मिलता है ऑर्थर भी अपने मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मैं आप लोगों को कभी भी निराश नहीं होने दूंगा मॉम डैड। तभी ये हम लोगों को बताता है, वेल मैं कुछ समय से जो चीज महसूस कर रहा था आज वो चीज साबित हो गई है। इस दुनिया में मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं जो कि मुझे चाहते हैं एंड इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ, और इसके लिए मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत कि जब मैं प्रीवियस किंग था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं, या फिर बोले तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन सकूं कि मेरे सामने कोई भी खड़ा होने की हिम्मत ना कर सके। हमें देखने को मिलता है आप देखते ही देखते सुबह हो चुकी होती है एंड ऑर्थर भी जाने के लिए एकदम बन ठन के तैयार हो चुका होता है। वहीं ऑर्थर के डैड बोल रहे होते हैं, वेल ऑर्थर तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई तुम जल्दी एक एस रैंक के एडवेंचर बन चुके होगे। वेल सच में ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बच्चे कभी भी घमंड मत करना। हम देखते हैं ऑर्थर भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है। वहीं उसकी मॉम भी ऑर्थर को गले लगा लेती है एंड बोल रही होती है, वेल बच्चे मैं चाहती हूँ कि तुम अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखो, समय से खाना खाओ और भाई समय से सोने होने का भी ख्याल रखना, और हाँ ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं और तुम्हारे डैड एकदम सुरक्षित रहेंगे, पर ध्यान से अपनी रिंग को पहन लेना जिससे कि मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता ना हो।
वहीं डैड भी लाइक देखो बच्चे, मैं दुआ करूंगा कि भाई तुम्हारा सफर एकदम अच्छा बीते। हमें देखने को मिलता है औरथा के डैड मॉम सभी लोग उसे विदा कर देते हैं। वहीं औरथा भी अब वहां से चला जाता है। हमें देखने को मिलता है बाहर इसका जस्मिन इंतजार कर रही होती है। एंड फाइनली यहीं से औरथा का एक नया सफर शुरू होता है। एंड गाइस इसी के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वही फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।